जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जितिया व्रत 2025 के बारे में। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत कब है, किस तिथि और समय पर होगा, व्रत के नियम और विधि क्या हैं, इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा क्या कहती है और आखिर क्यों यह व्रत इतना विशेष माना जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में जितिया व्रत रविवार 14 सितंबर 2025 को पड़ेगा। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। 13 सितंबर को नहाए खाए होगा, 14 सितंबर को निर्जला उपवास होगा और 15 सितंबर को व्रत का पारण होगा। अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर और समाप्त होगी 5 सितंबर को रात 3:06 पर। यानी मुख्य व्रत का दिन होगा 14 सितंबर 2025 को। आइए विस्तार से जान लेते हैं। 13 सितंबर को नहाए खाए किया जाएगा। इस दिन सुबह स्नान करके महिलाएं सात्विक भोजन करती हैं। अक्सर इस दिन चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल खाने की परंपरा है। इसे ही नहाए खाए कहा जाता है क्योंकि इस दिन शुद्ध होकर भोजन करने से व्रत की पवित्रता बनी रहती है। इस दिन घर की सफाई करें, पूजा स्थल सजाएं और व्रत की तैयारी कर लें। 14 सितंबर को निर्जला उपवास होगा। अगला दिन सबसे कठिन और महत्वपूर्ण होता है, जिस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है, यानी 14 सितंबर को। इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना पानी पिए व्रत करती हैं। कुछ जगहों पर लोग हल्का रूप रखते हैं जिसे खुरजितिया कहा जाता है, जिसमें पानी पी सकते हैं। पूजा विधि इस प्रकार होगी। घर के आंगन या पूजा स्थल पर मिट्टी का एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुछ घास से भगवान जिमुतवाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। साथ ही मिट्टी से बने चील और सियार की मूर्तियां भी रखी जाती हैं। फूल, दीपक, धूप, रोली, चावल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसके बाद जिमुतवाहन भगवान की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। इस दिन पूरे दिन माताएं संतान की लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। तीसरे दिन यानी 15 सितंबर को अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत को खोला जाता है। इस दिन विशेष रूप से कद्दू की खीर बनाकर खाई जाती है। इसके अलावा चावल, दाल, सब्जी और रोटी से भी पारण होता है। महिलाओं को इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, जैसे अन्न, वस्त्र और ज़रूरत का सामान ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को देना। यहीं से व्रत की पूर्णता होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जितिया व्रत की कथा भगवान जिमुतवाहन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले जिमुतवाहन नाम के एक राजकुमार थे। वह बड़े धर्मपरायण और दयालु थे। एक बार उन्होंने देखा कि नाग जाति के लोग प्रतिदिन अपने एक एक सदस्य को गरुण पक्षी के हवाले कर रहे हैं। गरुण रोज आकर नाग को खा जाता है। जब जिमुतवाहन को यह पता चला तो उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं उस नाग की जगह स्वयं गरुण को अपना शरीर अर्पित कर दूं। उन्होंने खुद को गरुण के सामने प्रस्तुत किया। गरुण ने जब उनका त्याग और बलिदान देखा तो वह भावुक हो गया। उसने वचन दिया कि अब वह किसी नाग को नहीं खाएगा। तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ। माना जाता है कि जिस प्रकार जिमुतवाहन ने दूसरों की रक्षा की, उसी प्रकार इस व्रत से संतान की रक्षा होती है। आइए अब हम जान लेते हैं जितिया व्रत से जुड़े नियम और सावधानियाँ। जितिया व्रत में कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक है। व्रत के दिन पूरा सात्विक आचरण रखें। क्रोध, झगड़ा, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। माता को व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए।
पूजा के बाद संतान का माथा चूमकर उनके सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि से किया जाए तो संतान की उम्र बढ़ती है और जीवन में समृद्धि आती है। जितिया व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि माँ के त्याग और प्रेम का प्रतीक है। इस व्रत से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ त्याग से ही जीवन सफल होता है। माता का आशीर्वाद अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा कवच है और ईश्वर भी हमेशा उस त्याग और प्रेम को स्वीकार करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। तो अगर आप सभी को यह जितिया व्रत से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो अपने परिवार से जुड़े और लोगों को भी इस वीडियो को ज़रूर भेजें। आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।